28 जून 2022 उदयपुर का वो काला दिन, जिस दिन उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल जिनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है, जिस पर एनआईए जांच करती है। कई सारे विरोध देखने को मिलते हैं, दंगे होते हैं, उदयपुर में प्रदर्शन होता है, काफी दिनों तक माहौल तनावपूर्ण होता है। उस बात को 2 साल हो चुके हैं और उसमें एनआईए ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें 2 पाकिस्तान के लोग भी है। अब इस मामले में एक को पहले जमानत हो गई, बबला, और आज दूसरा आरोपी जावेद, जिसकी जमानत हो गई। हमारे साथ कन्हैया लाल साहू, जिनके बेटे यश हमारे बीच हैं। यश, जिस तरह से 2 साल इस बात को हो चुके हैं और 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। हाँ जी, आज मेरे पिताजी के केस में एक अपराधी को मतलब जमानत मिली है, जावेद, जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी। उसके लिए मैं भी बहुत समय से लड़ रहा था। हमने उसका बहुत जगह कोर्ट में भी नाम लिया है और जिस भी तरह से मतलब अब जो भी जमानत मिली उसको हम आगे भी चैलेंज करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे इस तरह की और चीज ना, और जो लूप होल रहे हैं टीम से, वो भी नहीं रहने चाहिए थे। उसी वजह से मतलब ये छूट गया है आज। इस आपको लास्ट कब पता चला, क्योंकि आप पेशियों की बात कर रहे हैं, पेशी लास्ट पेशी कब हुई थी और इस बात कब तक आपको सब पता चली थी, क्योंकि पहला आरोपी छूटा, उसके बाद एक और आरोपी छूटा। जी, मतलब मेरी पेशियाँ तो 10-15 दिन में चलती रहती है और मुझे मतलब उसके लिए जयपुर जाना पड़ता है। तो जब लास्ट पेशी मेरी ये 31 की थी, जो मुझे कुछ काम होने की वजह से नहीं हो पाई, तो जब मुझे नेक्स्ट पेशी मिलेगी तब वो डिसाइड होगा। इस बारे में एनआईए ने कुछ जानकारी दी थी कि आपको किस तरह का मामला चल रहा है? नहीं, एनआईए ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी अभी तो मुझे कि मतलब उसकी ज़मानत होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। पर कोर्ट में ज़रूर बोल रहे थे कि इसकी ज़मानत की अर्ज़ी लगी हुई है और अपन को किसी न किसी तरह कोशिश करके मतलब इसकी ज़मानत नहीं होनी। क्या कहना चाहेंगे, 2 आरोपी छूट गए हैं, आगे आगे क्या लगता है आपको? जी, मतलब जिस भी तरह से ये आरोपी छूटे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और दिमाग में ये सवाल भी घूम ही रहा है, क्या मतलब 2 आरोपी छूटे तो आगे भी और आरोपी भी छूट सकते हैं और क्या मुख्य आरोपी भी छूट सकते हैं। बस इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस केस को अभी भी फास्ट ट्रैक में लेकर इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दे दी जानी चाहिए और जिस भी तरह की ज़मानत हुई उसको भी हम आगे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। क्या लगता है, क्या ओवरफॉल रहा है इसमें, इस कारण उस आरोपी को जमानत दे दी? देखिए, मैंने तो यही सुना है कि जो मतलब उसने कॉल के ज़रिए रियाज़ और घोष को सूचना दी थी और जो टीम इस पे काम कर रही है ना, टीम वो साबित नहीं कर पाई कि ये मतलब इस लोकेशन से मतलब उसने बात की या फिर जो भी, तो वो कहीं न कहीं लूपहोल रहा ही है। आपके बारे में भी आरोपी से पूछा गया होगा, किस तरह की जानकारी थी आपको? हाँ, मतलब मुझे यही जानकारी थी, वो भी मुझे एनआईए टीम और न्यूज़ के द्वारा ही पता चली थी कि ये जो आरोपी है जावेद, इसी ने मतलब मेरे पिताजी की दुकान पे होने की सूचना दी थी और इसी वजह से मतलब ये रियाज़ और गौस दुकान पर आए। आगे क्या लगता है आपको, जिस तरह से घटना हुई उसके बाद 2 साल हो गए, 2 आरोपी छूट गए, आगे आगे भी ऐसा आप बता रहे हैं कि इस तरह की आगे घटना चलती रही, आगे कोर्ट में जाते रहे, जमानत लगा रहे और जमानत मिलती गई? देखिए, हमें तो यही उम्मीद थी कि मतलब ऐसे इतने जल्दी अपराधी नहीं छूटेंगे और उन मुख्य आरोपियों को भी फांसी की सज़ा मिलेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक 2 सालों में। ठीक है, 2 सालों में मैं भी रेगुलर पेशी पे जा रहा हूँ और चल रहा है केस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक वही मतलब पुरानी स्टाइल की तरह, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको इसको फास्ट ट्रैक में लिया जाना चाहिए था और अभी तक तो इनको सज़ा मिल ही जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ठीक है? अगर ऐसा होता कि इन दोनों अपराधियों को फांसी की सजा मिल गई होती, तो आगे होने वाले जो अपराध हुए उन पे भी प्रभाव पड़ता और शायद होते नहीं। उदयपुर में इसके बाद भी कुछ और इंसिडेंट्स हुए। अभी रिसेंटली एक हमारा छोटा भाई देवराज मारा गया, ठीक है? उसपे भी चाकूबाजी की घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं जो कमियाँ हैं, ये उसी वजह से हो रही है और आगे भी ये अगर नहीं रुकी, अपराधियों को सज़ा नहीं मिली, तो ये आगे भी होता ही रहेगा। आगे क्या करने वाले हैं अब आप, आगे किस तरह का स्टैंड लेने वाले हैं इस मामले जी, आगे जो भी है अब कोर्ट का जो भी फैसला आया उसको हम आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। में? क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ नेता, जिस तरह से घटना हुई, कई नेता आए, कई सारे वादे करके गए, हम परिवार को ये करेंगे, इस तरह का न्याय दिलाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, बड़े-बड़े वादे सारे हुए, ठीक है? ये भी बोला गया कि मतलब स्टेट और सेंट्रल में अलग-अलग गवर्नमेंट होने की वजह से आपका केस अटका हुआ है, ठीक है? फिर जैसे ही चुनाव हुए तो अब जैसे ही यहाँ पे भी दो स्टेट और सेंटर में दोनों में डबल इंजन की सरकार हो गई, तब भी हमें उम्मीद जगी कि अब हो सकता है कि मतलब अब इन अपराधियों को फांसी की सजा मिल गई। पर उसको भी शायद अभी लंबा समय हो गया। मैं रिसेंट थोड़े टाइम पहले ही सीएम साहब से भी मिल के आया। उन्होंने भी मुझे आश्वासित किया कि हम आपके केस पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाने में आपकी
सहायता करेंगे, बट वो भी अभी ऐसा कुछ सामने आया नहीं कि इनको कब सजा मिल रही है, तो ठीक है, एक उम्मीद थी, अब वो भी नहीं रही है। वो चुनाव में इस मुद्दे को बीजेपी और कांग्रेस ने बुनाया था खूब। कहा गया था कि इस सरकार ने ये किया, इस सरकार ने ये किया, फास्ट ट्रैक में हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी, हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी। जी, बिल्कुल, बहुत बड़े-बड़े वादे किए गए, सभी ने मंच पे किसी न किसी तरह बोला, मैंने भी उसका रिप्लाई देते हुए कहा कि मेरे पिताजी के केस को किसी भी तरह राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए और उसको किसी भी तरह से राजनीति से न जोड़ा जाए। उसके बाद थोड़ा इफ़ेक्ट रहा, पर जैसे ही चुनाव आते हैं और फिर से वही बातें चालू हो जाती है, तो मैंने इस चीज़ के लिए यही कहा था कि किसी भी तरह से इस केस को राजनीति से न जोड़ा जाए, ताकि इस केस को और लंबा ना खींचा जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति जुड़ने के बाद हो सकता है कि ये केस और भी लंबा खींच लिया जाए, या हो सकता है हमें न्याय न मिले। आपका एक प्रण भी है जो 2 साल हो गए हैं, दूसरा दूसरा साल तीसरा साल चल रहा है, क्या प्रण है आपका और कब तक इस प्रण को आप? देखिए, मेरा यही प्रण था कि मैंने जब मेरे पिताजी को मुखाग्नि दी थी, तभी मैंने ये सोच लिया था कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक मैं मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करूँगा, न ही जूता-चप्पल पहनूँगा और न ही बाल कटाऊँगा, जो कि अभी तक चल रहा है। और जब तक उन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक मैं इस पर अडिग रहूँगा, और जब इन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी, उसी दिन मैं मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन भी करूँगा। तो ये थे यश साहू। 2 साल से ऊपर हो गए हैं, 2 आरोपी जमानत पर छूट गए हैं। यश का कहना है कि अगर इसी तरह घटनाक्रम चलता रहा था, हो सकता है जो मुख्य आरोपी है वह भी छूट जाए। अगर उनका कहना है कि आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इस मामले को उठाया जाएगा। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।